चेहरा ऐलान करने से कोई सीएम नहीं हो जाता है। चेहरा ऐलान हुआ है, अच्छा है, लेकिन इसे सीएम का कोई वैकेंसी नहीं है तो फिर ऐलान करने से क्या फ़ायदा। ये दिया है किसने? कहे नहीं लालू यादव ने अपने पीरियड में कर दिया था। जीविका दीदी जो हैं, ये शब्द का नोमेनक्लेचर ही नीतीश कुमार का। पार्टी में आए हैं तो पूरी ताकत से काम करेंगे। हमने पार्टी बनाई थी, कुछ कारण से रुस गए थे, अब बौंस गए हैं, अब ठीक से काम कर रहे हैं। हो जाएगा तो 1 यूनिट का पैसा आपसे लिया जाएगा। पर्पस ये है कि मिनिमम यूज़ कीजिए मगर बिजली यूज़ कीजिए, ललटेन नहीं जलाइए, बिजली जलाइए। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और बिहार में अब जो है आखिरी समय में यह ऐलान हुआ है महागठबंधन की तरफ से कि सीएम उम्मीदवार जो है तेजस्वी यादव है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इसकी घोषणा किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं। हम जानते हैं कि ये जो सीएम फेस लास्ट दौर में आए हैं, इसके पीछे क्या वजह है। सर, आप जो है ऐलान कर दिया गया है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ही है। देखिए, चेहरा ऐलान करने से कोई सीएम नहीं हो जाता है। चेहरा ऐलान हुआ है, अच्छा है, लेकिन इसे सीएम का कोई वैकेंसी नहीं है तो फिर ऐलान करने से क्या फ़ायदा। लेकिन ठीक है, कुछ संख्या हो सकता है बढ़ जाए। सर, कल जो है तेजस्वी यादव यह ऐलान करते हैं कि जितना जीविका दीदी के सीएम हैं उन सबको जो है सरकारी नौकरी दे देंगे, 30,000 रुपया सैलरी देंगे, ये 10,000 रुपया की ज़रूरत नहीं है। इसको किस रूप में लेते हैं सर आप? देखिए, जीविका दीदी को एक ड्राइविंग फोर्स बनाया माननीय नीतीश कुमार के विज़न। जीविका दीदी सिर्फ अपने लिए नहीं जीविका अर्जित कर रही है, जीविका दीदी पूरे समाज के लिए जीविका अर्जित कर रही है। तो यह विज़न नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार जिस तरीके से जीविका दीदी को आगे बढ़ा रहे हैं तो नौकरी भी यही देंगे, चूँकि सीएम यही रहेंगे, सीएम दूसरा होने वाले नहीं हैं। ये दिया है किसने? कहे नहीं लालू यादव ने अपने पीरियड में कर दिया था। जीविका दीदी जो हैं, ये शब्द का नोमेनक्लेचर ही नीतीश कुमार का है और जीविका दीदी को भरोसा है नीतीश कुमार पर। अब मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। चेहरा ऐलान करने से मुख्यमंत्री कोई नहीं हो जाता है। हमारा भी कल कोई ऐलान कर देते मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सर, 10,000 रुपया जिस तरीके से दिया गया है महिलाओं को रोजगार के लिए, 125 यूनिट बिजली फ्री दिया गया है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, मगध के क्षेत्र में घूम रहे हैं, खास करके घोसी में घूम रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई फ़ायदा होगा या फिर एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में? देखिए, फ़ायदा घाटा से कोई काम नहीं किया जाता है। जो प्रो पीपल मुख्यमंत्री हैं वो अभी जैसे लालू जी के राज में 50,000 60,000 कनेक्शन था, आज 1,73,00,000 कनेक्शन है। तो ये जो बिजली है ना, ये टोटल डेवलपमेंट का एक हथियार है, इससे वाइब्रेंसी इकोनॉमी में आती है। तो 125 यूनिट इसलिए दिया गया है कि 125 यूनिट तक गरीब लोग इसको एंजॉय करें। और केजरीवाल भी दिए थे, 126 होता था तो सबका पैसा पूरा वसूलते थे। यहाँ है कि 126 यदि यूनिट हो जाएगा तो 1 यूनिट का पैसा आपसे लिया जाएगा। पर्पस ये है कि मिनिमम यूज़ कीजिए मगर बिजली यूज़ कीजिए, ललटेन नहीं जलाइए, बिजली जलाइए। सर, पिछली बार जो है माले के उम्मीदवार थे, सेम कास्ट भूमिहार के जो है जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार थे, चुनाव हार गए थे, जेडीयू के टिकट पे थे। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, मतलब पुत्र चुनावी मैदान में है, क्या रणनीति है, किन मुद्दा पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं आप घोसी में? हमारे बारे में लोग जानते हैं कि जात और धर्म से ऊपर उठ करके काम करते हैं। जो वोट दिया उसके भी प्रतिनिधि और जो वोट नहीं दिया उसके भी प्रतिनिधि। 2 बार हम सांसद यहाँ से रहे हैं। परिस्थिति हमारे साथ फिर नीतीश कुमार का हाथ मेरे ऊपर हो गया है या ऋतुराज पर हो गया है तो घोसी को पलट देंगे। उसके विकास के जितने आयाम कमज़ोर हैं उस सब को स्ट्रेंथन कर देंगे। गांव-गांव में वो आपको बताया ना कि 3.5 करोड़ रुपया मैंने दे करके चुनाव हार गया था। मैं यहाँ होम मिनिस्टर को लाया था, बराज का निर्माण की बात, बराज का निर्माण कराया। तो अब उसका क्रेडिट कोई और लेना को मिला कि ये गली गली बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं, कैसे पैसा आया, तो हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता करते हैं कि विकास हो जहानाबाद का
और उसके लिए काम किया है और आगे भी इसी ताकत से हम नई व्यवस्था पैदा करेंगे। हमसे गलती हुई कि हम पार्टी छोड़ दिए थे, अब पार्टी में आए हैं तो पूरी ताकत से काम करेंगे। हमने पार्टी बनाई थी, कुछ कारण से रुस गए थे, अब बौंस गए हैं, अब ठीक से काम कर रहे हैं। कई मौका ऐसा है सर जब प्रधानमंत्री आपकी तारीफ की है, क्या लगता है मगध के क्षेत्र में महागठबंधन का भी दबदबा है? पिछले चुनाव पर अगर ध्यान दें तो क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में आएंगे जहानाबाद में, क्योंकि अरुण कुमार अब आ गए हैं? हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आएंगे जहानाबाद में, हमको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी व्यवस्था है, पार्लियामेंट का नहीं, असेंबली का है, कुछ जगह आना है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट फेज का हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, आते हैं तो मेरी ताकत बढ़ेगी और उनको इस मंच का भी एहसास होगा। मेरे ही पीरियड में यहाँ आए हैं 2 बार, उसके बाद नहीं आए हैं, इसलिए हमको भरोसा है कि इस बार आएंगे। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है मगध क्षेत्र इस बार फिर से जो है क्लीन रहेगा, एनडीए के लिए कोई जगह नहीं है। वो ठीक है, वो जपते रहें माला लेकर के, क्लीन रहेगा। हम कह रहे हैं कि महागठबंधन का 1 आध सीट जीत जाएगा तो बड़ी मुश्किल से। एक आखिरी सवाल है सर, मुकेश सहनी जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को कह रहे हैं। आप करीब से देखते हैं बिहार की राजनीति को, क्या लगता है कि मुकेश सहनी का इतना बड़ा चेहरा है कि पहले डिप्टी सीएम का जो है फिर घोषित करना चाहिए? भाई ये मेरा विषय नहीं है, ऐसे 5 को वहाँ उप मुख्यमंत्री हो जाए मैं उनका स्वागत करूँगा। मुकेश सहनी अच्छा काम कर रहा है। तो ये हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे, जिनका साफ कहना था कि सीएम चेहरा घोषित करने से कोई सीएम नहीं बन जाता है, घोषित किसी को कोई कर सकता है, लेकिन सीएम बनने के लिए जनता का जनाधार की जरूरत है। घोषी इस बार जीतेंगे, विजन है और वहाँ काम करने का जो हमारा अनुभव है, तरीका है, उसे लोग जानते हैं। कई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अरुण कुमार ने कटाक्ष किया है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।